सो है गाइस, फाइनली अंबुजा सीमेंट लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर्स को डिस्क्लोज़ कर दिया है। तो चलिए देखते हैं इस क्वार्टर में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कंपनी की तरफ से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। कंपनी आपको ₹2 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने जा रही है। तो चलिए अब कंपनी के नंबर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस कंपनी की टोटल इनकम के बारे में कि कंपनी ने कैसा इस क्वार्टर में इनकम की है। तो प्रीवियस क्वार्टर में अगर आप लोग देखोगे तो 8,322 करोड़ की इनकम थी, और इस क्वार्टर में कंपनी ने 9,127 करोड़ की, और पिछले साल कंपनी ने 8,250 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। तो अगर आप साल दर साल देखोगे तो साल दर साल आपको कंपनी के रेवेन्यू में अप्रोक्स 10% का जंप दिखेगा, और अगर क्वार्टर वाइज भी जाते हो तो क्वार्टर वाइज भी आपको कंपनी के रेवेन्यू में 10% का ही जंप देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब देख लेते हैं हम कंपनी के खर्चे किस तरीके से निकल के हुए आ रहे हैं। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 6,884 करोड़ का खर्चा किया था। पिछले साल कंपनी ने 7,118 करोड़ का, और इस साल कंपनी ने 7,741 करोड़ का खर्चा किया हुआ है। तो अगर आप क्वार्टर वाइज क्वार्टर देखते हो तो क्वार्टर वाइज क्वार्टर कंपनी के खर्चे आपको यहाँ पर थोड़े से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है तो उसके खर्चे भी बढ़ने ही थे। और अगर क्वार्टर ईयर ऑन ईयर देखते हो तो ईयर ऑन ईयर भी आपको कंपनी के खर्चे यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि कंपनी के खर्चे भी उसके अर्निंग के अनुसार बढ़ रहे हैं। तो अब देख लेते हैं इस कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में कि कंपनी ने टोटल कितना प्रॉफिट किया हुआ है। तो कंपनी के प्रॉफिट की बात करी जाए तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1,089 करोड़ का, और उसके पिछले साल कंपनी ने 763 करोड़ का, और इस क्वार्टर में अगर आप लोग देखोगे तो 1,525 करोड़ का प्रॉफिट किया हुआ है। तो कंपनी के प्रॉफिट में भी आपको एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही होगी। अगर साल दर साल आप लोग कंपनी का जो प्रॉफिट है वो देखोगे तो साल दर साल कम से कम आपको 66% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है, और क्वार्टर वाइज की बात करें तो क्वार्टर वाइज 33% की तेज़ी यहाँ पर प्रॉफिट में देखने को मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो चलिए गाइस अब ईपीएस की बात कर लेते हैं कि कंपनी का ईपीएस आपको कैसा देखने को मिल रहा है। तो जो ईपीएस है गाइस वो पिछले क्वार्टर में था तो ₹4.14, और उसके पिछले साल में था ₹3.25, और इस साल आपको ₹5.31 इसका ईपीएस देखने को मिल रहा होगा। तो क्वार्टर वाइज क्वार्टर और साल दर साल ईपीएस भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ कि कंपनी ने उसका रेवेन्यू कितना शो किया आएगा। कंपनी ने रेवेन्यू उसकी जो शो किया आएगा वो हैगा 9,127 करोड़, जबकि मार्केट को उम्मीद थी कि कंपनी के रेवेन्यू को लेकर वो थी 8,680 करोड़। तो मार्केट के एस्टीमेट को बीट करते हुए यहाँ पर कंपनी का टोटल इनकम बढ़ती हुई नज़र आई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो गाइस ओवरऑल नंबर की बात करें तो नंबर तो काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। आपकी क्या राय इस कंपनी के नंबर्स को लेकर कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।